जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पैरामाउंट एकेडमी फतेहपुर में। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने चतुर्भुज पढ़े थे, सभी प्रकार के चतुर्भुज हो चुके थे, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो देखेगा, वहाँ पर हम लोगों ने फार्मूले की डिस्कस किए थे, उनकी कंडीशन डिस्कस की थी, कौन सा कैसे बन रहा होता था, क्या इसमें डिफरेंस थे, क्या सिमिलरिटीज़ थी, मैंने सब चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। आज हम लोग उसी के आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मल से उठेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे और उनको लगातार जिनको अच्छे से आ रहा हो तो कोई बात नहीं, वो भी सोल्यूशन जरूर खुद से करिएगा एक बार, और जिनको नहीं आ रहा है वो समझिएगा, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक आयत का क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन शायद दिख रहा होगा। एक आयत का आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर लंबा चौड़ाई का एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा चलो देखिए, क्वेश्चन आपको सभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन शुरुआत कैसे करते हैं, तो शुरुआत ऐसे कर लेते हैं ना कि जो इसकी विमाएं दे रखी उससे शुरू करते हैं। तो विमा दे रखा है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। तो क्यों ना हम पहले पार्क बना लें। आयताकार है तो आयताकार आयत क्या होती है, जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। 45 मीटर है और ये आपका 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिखा हुआ है कि पार्क के बाहर चारों ओर 2.5, पार्क के बाहर की ओर 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता बना हुआ है। तो बाहर की ओर, भाई बाहर की ओर चारों ओर बना हुआ है, तो इधर से भी बढ़ेगा 2.5, इधर से भी बढ़ेगा 2.5, इधर से भी बढ़ेगा 2.5 और इधर से भी बढ़ेगा 2.5। ये तो फिगर समझ में आ गया ना। मीटर में दिया हुआ है तो क्यों ना सभी को मीटर लिख देते हैं। मीटर, मीटर, मीटर और मीटर। प्रश्न पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल मीन्स आपको ये वाला हिस्सा बताना है, ये हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। और थोड़ा सा समझ विकसित करोगे ना भाई, ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाना है। कैसे सॉल्व हो जाना है जरा समझिएगा। इसका हमको एरिया निकालना है, इसका नहीं चाहिए। किसका चाहिए? इसका चाहिए। और इसका कब निकलेगा? हमने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा था, रास्ते का क्षेत्रफल तो नहीं पढ़ा था ना। इसका फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला होता है, बट हमको देखने क्या चीज़ें हमको जाननी है, समझनी है, वैसे देखते हैं, ठीक है। कई लोगों को डायरेक्ट फार्मूला होता है, घटा के निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमको चीज़ें समझनी है, वो समझिएगा। हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका नहीं चाहिए। और अक्सर आपने बचपन में कोई ना कोई ऐसी डिज़ाइन की होगी, पेज को आपने बीच से गैप करके पेज को मोड़ा होगा, ऐसे फोल्ड किया होगा पेज को, ठीक है। पेज को फोल्ड किया होगा, ऐसे काट दिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा। जैसे हम लोग रोटी बचपन में खाते थे, गोल रोटी को हम लोग बीच से टुकड़ा ऐसे फोल्ड कर लिया करते थे और बीच में खा लेते थे, और जो खोल देते तो वो गोल निकला करता, मतलब करते बीच का भाग निकाल देते थे। सेम वही यहाँ करना है कि देखो यहाँ पे 2 आयत दिख रहे हैं, 2 आयत दिख रहे हैं, 2 में इस वाले आयत को हटा दें। मीन्स आप इसको भी मत देखो, आयत ये पूरा दिख रहा है बड़ा सा, और इस बड़े के अंदर छोटा है, तो क्यों ना बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल के बाहर कर दें। तो बचे क्या? यही तो बचेगा। बड़े वाले में से ये वाला हिस्सा निकाल के बाहर कर दें, और बाहर हटाने मतलब घटाना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो क्या करोगे? रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल, एक तो आपको बड़ा आयत दिख रहा है। अब बड़े आयत समस्या आएगी कि भैया एक आयत बड़ा दिख रहा है, तो रास्ते से कैसे निकलेगा? बड़े आयत में से छोटे आयत को माइनस करना है। तो बड़े आयत में कि बड़े की तो भुजा तो पता ही नहीं है, वो कैसे पता होगी? ये देखिएगा भैया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर है, इधर 2.5 बढ़ा, इधर 2.5 बढ़ा, तो ये वाली भुजा इधर 2.5 बढ़ गई, इधर 2.5 बढ़ गई, इधर 2.5, इधर 2.5, तो टोटल कितना हो गया? 5 बढ़ गई। ये ऑलरेडी 45 है, 5 और बढ़ जाएगी तो ये ऊपर कितनी हो जाएगी? 50। इसकी बात करते हैं तो इधर 2.5, देखो ये 2.5 है ना, बढ़ेगी, ये 2.5 इधर बढ़ेगी, तो ये पूरी है 30, इधर 2.5, इधर 2.5 बढ़ गई, तो 5 इधर बढ़ जाएगी, हो जाएगी ये 35 मीटर। तो क्यों ना बाहरी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस भीतरी आयत को यहाँ को ये निकाल के बाहर कर देना है, 45 गुणे 30।
ये आएगा 5 25, 5 3 15 2 17 माइनस ये आ जाएगा 15 35। क्लियर हो गया? माइनस कर दीजिएगा 0 0, ये 400 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए, समझ में आया होगा? देख लीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। क्लियर है? क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ये ओरल हो सकता है, क्वेश्चन देखिएगा ओरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों की साइज क्या हो सकती है कि ना टाइल्स को काटे बगैर लग जाएं। अब देखो, एक बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है, जल्दी कोई बताता नहीं, हम लोग रट्टा भी मारते हैं, और ये मेंसुरेशन में नहीं, नंबर सिस्टम आपको कहीं भी लग जाना है। ये क्या होता है, जब आप कभी संख्या निकालने बैठते हो, ये बात समझ लें, जैसे हम टाइल संख्या निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, टाइल संख्या का, एक हार्ड बोर्ड है, ठीक है, ब्राउन पेपर है, टुकड़े क्या होंगे, ईंटों की संख्या क्या होगी, पैकेट की संख्या क्या होगी, वेट की संख्या क्या होगी, गेंद की संख्या क्या, मतलब यहाँ कहीं भी संख्या निकालनी ना, तो वहाँ एक लॉजिक क्या देखेगा, जब भी संख्या निकालनी होगी तो वहाँ आपको डिवाइड करना होगा। मेरी बात बिल्कुल अच्छे समझिएगा, जहाँ भी संख्या निकालनी है वहाँ आपको डिवाइड करना है। ज़रा मेरी बात सुनिएगा, कैसे कहते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके घर में 50 किलो का एक बोरा है चीनी से भरा हुआ, अब आपने इसको 5-5 किलो के पैकेट में डिवाइड कर दिया, मतलब 5-5 किलो के पैकेट बनाने हैं तो कुल कितने पैकेट बन पाएंगे? 50 किलो चीनी है, 5-5 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं तो कितने पैकेटों की संख्या होगी? तो 5-5 किलोग्राम कितने होंगे? 10 पैकेट होंगे कि नहीं होंगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके पास 200 रुपये हैं, आपके पास 200 रुपये हैं और एक पार्ले जी आता है 5 रुपये का। अब आपको बांटना है किसी संस्था में, ठीक है, अब कहीं बांटना है आपको। अब 200 रुपये पड़े हैं, 5 रुपये का एक पैकेट बिस्किट का, 5 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है, तो पैकेट को संख्या कितनी आप खरीद सकते हो? तो 5 रुपये का एक, 5 चौको 20, 5 चौको 20 पैकेट। पैकेटों की संख्या निकल के आ रही ना, ये भी तो पैकेटों की संख्या निकल के आ रही ना। वैसे ही अगर आपसे मैं बोलूँ कि जैसे भी यहाँ पर निकाले टाइल्स की संख्या, टाइल की संख्या, अब टाइल की संख्या भैया कैसे निकालोगे? तो याद रखना है, टाइल जैसे यहाँ पे था कि संख्या किसकी निकाली थी? 5-5 किलोग्राम वाले पैकेट तो 5 से भाग दिया था, 5-5 रुपये वाले बिस्किट के पैकेट तो 5 से भाग दिया था। वैसे यहाँ पे जिसकी संख्या निकालनी है उसके क्षेत्रफल से डिवाइड, टाइल की संख्या, जिसकी संख्या निकालनी उसके क्षेत्रफल से, टाइल्स की संख्या निकालनी, टाइल्स का क्षेत्रफल। और ये टाइल्स का क्षेत्रफल कहाँ लगाना है भैया? फर्श पे लगाना है, तो फर्श का क्षेत्रफल। ऐसे आपका मिलेगा ईंट की संख्या, ईंट की संख्या, ईंट की संख्या निकालनी है तो ईंट दीवार में लगती है, तो दीवार का आयतन होता है, दीवार का आयतन, इसकी चर्चा हम लोग आगे चैप्टर मिलेगा, आयतन वॉल्यूम वहाँ पढ़ेंगे, बटे एक ईंट का आयतन। यहाँ से ईंट की संख्या निकालनी है।
ठीक है। तो जब भी हमको संख्या निकालनी है वहाँ पे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जिसकी संख्या निकालनी। किसका डिवाइड करना है, जिसकी संख्या निकालनी। अभी जिसको समझ में आ रहा हो एक छोटा एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। 140 रुपये को 140 रुपये को बांटना है। मेरी बात समझिएगा, 140 रुपये को बांटना है, कुल रुपए को बांटना है। और कितने कितने बांटना है, मैंने बोला 7-7 रुपये दे दो। मैंने बोला 7-7 रुपये दे दो। तो बच्चों की संख्या क्या होगा, किन्हीं बच्चों बांटना है तो कितने बच्चों को मिल पाएगा। कितने मतलब क्या होता है, संख्या, और संख्या क्या, कितने। यहाँ क्या कर रहे हो, 7-7 रुपये बांटना है तो कितने को दोगे, 7 दूनी 14, कितने बच्चों को, 20। तो ये 7-7 रुपये पाने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करने वाले हैं। क्या करने वाले, क्वेश्चन देखिएगा लिखा हुआ है 900 मीटर लंबी। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपके ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे सेंटीमीटर में, तो क्यों ना इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं, गुणे 700 सेंटीमीटर। देखो फर्श का क्षेत्रफल तो निकल आया, फर्श का क्षेत्रफल निकल आया। बोला है टाइल की संख्या, टाइल को लगाना चाहते हो तो टाइल की माप क्या होगी, तो आप ऐसा ऑप्शन उठाना है, आपको ऐसा ऑप्शन उठाना है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। जरा पहला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे 40 मिल रहा है, 40 ना इसको करेगा ना इसको करेगा, कैंसिल। 55 देखो 55 ना इसको करेगा ना इसको करेगा, कैंसिल। 35 दूना 70 और गुणे 45 है, 45 दूना 90। देखो पूरा पूरा कट गया ना, मतलब यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब टाइल संख्या क्या रखनी चाहिए, तो टाइल संख्या ये रखनी चाहिए। तो और क्यों नहीं ले लिए भैया, और कौन लेंगे तो दशमलव में आएगा। और टाइल से संख्या बोला, टाइल से टूटने नहीं चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या मतलब दशमलव नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक समलंब क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है। एक समलंब का क्षेत्रफल 105 मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 9 मीटर तथा 12 मीटर है। तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई, समलंब दिमाग में जोड़ डालिए, मैंने पिछले ही वीडियो में बनाया है। समलंब क्या होता है, समलंब होता है ट्रेपीजियम, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हों। तो ये समांतर भुजाएं दे रखा है। देखो कौन कौन सा माप दिया हुआ है, 9 मीटर और 12 मीटर। समांतर भुजाओं की लंबाई 9 मीटर 12 मीटर। जो क्वेश्चन में देख रहा है वहीं आंकड़े उठा रहे हैं, कुछ यहाँ पे नहीं निकालना। देखो आप प्रॉफिट लॉस एसआई से पढ़ोगे या वर्क एंड टाइम पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, तो वहाँ क्वेश्चन बनने के बाद कंडीशन देती, कंडीशन आपको फॉलो करना होता है, कंडीशन बनानी होती है। जो चीज़ें वहाँ सोचना पड़ेगा। मेंसुरेशन थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो डेटा दिया होगा वहीं से आपको उठाना है, जो डेटा दिया होगा वही आपको उठाना है। डेटा क्या क्या दिया हुआ है, समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं, समलंब का क्षेत्रफल। पहली लाइन में देखो दे रखा है, पहली लाइन पे दिया होगा आपका समलंब का क्षेत्रफल। जैसे बोलेगा क्षेत्रफल समलंब का, तो क्यों ना समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज़ करते हैं। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 a+b × h। ये मैंने याद करो, मैंने बताया था a+b समांतर भुजाओं का योग, h ऊंचाई। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर रख दो। तो समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 105, 1/2। समांतर भुजाओं का योग 12, 9। गुणे h। इसको उठा के इधर लेके आते हैं। ये डिवाइड पे जैसे इक्वल के पक्षांतर करोगे तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई पे, और ये आपका मल्टीप्लाई पे तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड पे। 21 पंचे 105, 5 दूनी 10 मीटर सेंटीमीटर जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लगा लेना, मीटर में दे रखा है आपका मीटर। 10 मीटर आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सा है। समलंब क्या है, समलंब वो
चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा क्या हो, समांतर हो। अब समलंब की बात करते हो, समलंब नहीं आपको फिगर बनाना, मत बनाओ, सीधा आप जाओ, लेकिन एक बार फिगर बना लोगे तो चीज़ें आपकी जल्द अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। तो आप समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल जगह क्षेत्रफल रखा, 1/2 तो वैसे फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको वैसे रख दिया। a + b मीन समांतर भुजाओं का योग 21 गुणे h, सॉल्व किया, आ जाएगा 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दिए गए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, चलिए दिख ही रहा होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्या हो जाएगा, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना। चलो सॉल्व करते हैं। बात किसकी कर रहा है, वर्ग के विकर्ण की। और भैया दिमाग में जोड़ डालो, वर्ग के विकर्ण की जैसे बात करेगा तो वर्ग का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा गुणे भुजा या a² या भुजा स्क्वायर, कुछ बोल सकते हो, साइड स्क्वायर बोल सकते हो, बट यहाँ पे विकर्ण चर्चा कर रहा है। और विकर्ण की चर्चा कर रहा है तो क्यों ना विकर्ण की बात हो, क्षेत्रफल भी बात कर रहा है। तो जो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल होता था, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ये तो लिखा था, या विकर्ण गुणे विकर्ण कुछ भी ले सकते हो, डायगोनल स्क्वायर, d² कुछ भी ले सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। अभी मैंने विकर्ण को आप कुछ भी मान लो, विकर्ण को ये x मान लिया तो ये निकल के आया क्षेत्रफल। ये तो पहले का आ गया। अब क्या कह रहा है, इस वर्ग के विकर्ण को हम लोग ने क्या कर देना है, वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर देना है, तो नया वर्ग मिलेगा। और नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमने विकर्ण कितना माना था, x, अभी यहाँ पे हमने विकर्ण कितना माना था, x, तो इधर के लिए विकर्ण क्या होगा, दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ 2x रख देते हैं, 1/2 2x स्क्वायर, 1/2 4x स्क्वायर। अब आपको बोला कि कितना गुना हो जाएगा, मीन्स हमको पहले से तुलना करनी है, तो पहले से तुलना करने के लिए पहला जैसा बना लो। अब पहले जैसा तो कैसे बनेगा, इस 4 को किनारे कर लेते हैं, इस 4 को किनारे कर लो, बचेगा 1/2 x स्क्वायर। देखो पहले से दिख रहा है 1/2 x स्क्वायर, और ये पहले का दिख रहा है कितना, 4 गुना। देखो किस ऑप्शन 4 गुना दे रखा है, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। लो पहले ऑप्शन का सही हो गया। बात समझ में आई होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, मैंने विकर्ण क्या मान लिया, x, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x स्क्वायर। अब बोला का उसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, तो ये अब दुगना कर दिया, वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब नया वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता ही होता है। अब हमको विकर्ण x नहीं रखना, अब विकर्ण रखना 2x, इसका स्क्वायर आएगा 4 को उठा के इधर ले आए, बचे क्या 1/2 x स्क्वायर। देखो सेम दिख रहा है ना, मीन्स ये पहले का वर्ग है, यानी सकते हो पहले का वर्ग सीधा दिख रहा है 4 गुना, आप टिक लगा सकते हो 4 गुना क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का परिमाप निकालना है। समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल, तो 6 वर्ग के टोटल दिया हुआ है, तो हम एक वर्ग का निकाल लें। एक वर्ग का क्षेत्रफल 294, यही डेटा दे रखा है, बटे 6। अब ये 6 डिवाइड कर दिया, लगभग सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं ये बोलूँ कि आप 3 भाई बहन हैं, अब पापा ने आपको 90 रुपये दिया, और 3 भाई बहन हो, पापा ने 90 रुपये दिया, 3 भाई बहनों बोला कि तीनों लोग बराबर बराबर बांट लो, तो रकम कितनी आएगी सभी के पास,
तो 90 को बोलोगे 30 रुपये बोलोगे ना। तो एक व्यक्ति की निकालनी है, और जब भी एक व्यक्ति एक यूनिट का वैल्यू निकालना होता है तब भी हम लोग संख्या का डिवाइड करते हैं। तो कितनी संख्या है? 6 वर्गों का टोटल दे रखा है। तो एक का क्या होगा? 6 सॉरी गड़बड़ कर दी, 6 चौको 24, 6 9 का 54, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, बोलो हाँ या ना? ये समझ में आ गया होगा? इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब एक वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, हमें मिल गया ना। मैंने बोला मेंसुरेशन का एक सिद्धांत है कि जो वैल्यू दी जाएगी उसी यूनिट का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ दिया क्या जा रहा है? क्षेत्रफल। वो तो दिया गया था ना कि 6 वर्गों का क्षेत्रफल, दूसरा यूज़ कर लिया। अब वहाँ से क्या निकल रहा है? एक वर्गों का क्षेत्रफल, और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 49, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, और ये दे रखा है 49। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √49 मीन्स 7 सेंटीमीटर। ए क्या है? भुजा है। वर्ग की भुजा क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन पे फाइंड करना है वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, ए गुणे 7, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? जो वैल्यू दी जाएगी आपको उसका यूज़ कर लेना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा। जो दिया जाएगा वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। जो आपको डेटा दिया जाएगा मेंसुरेशन, वहाँ से आपको शुरुआत करनी, कोई सोचना नहीं है। जो दिया है उसके फार्मूले का यूज़ करना शुरू कर दो। चलो नेक्स्ट आते हैं। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? अब समस्या यहाँ आ रही है, परिमाप दिया हुआ। मैंने अब भी जस्ट बोला था कि मेंसुरेशन में जो डेटा दिया होगा वहाँ शुरू कर लेना है, और डेटा दिया हो परिमाप का, तो क्यों ना हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप कैसे निकालते हो? तो परिमाप होता है पेरीमीटर। परिमाप होता है पहले वर्ग का और दूसरे वर्ग का। चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। P बराबर होता है 4a। 4a परिमाप की वैल्यू दे रखा है, पहले का दिया हुआ है 12 × A1, जो कि पहला है। तो A1 पहले वाले वर्ग की भुजा A1 मान ली। ये आपका डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा वाले के देखिएगा, दूसरे वाले का परिमाप दे रखा है P2 दे रखा है 4 × साइड, और साइड दूसरा वर्ग है तो A2 मान लिया। इसकी वैल्यू दे रखा है 24। यहाँ से कैंसिल करोगे, ये आ गए दूसरे वाले वर्ग की भुजा। बात समझिएगा, दो वर्ग हैं, उनका परिमाप है। अब मैंने बोला कि जो आपको डेटा दिया होगा, जो डेटा दिया होगा उससे शुरू करना है। तो डेटा दिया हो परिमाप का, क्यों ना हम परिमाप से शुरू कर लेते हैं। तो बाकी यहाँ पे P1 लिखना, P1 लिख लीजिएगा। तो पहला परिमाप है, तो पहले परिमाप का फार्मूला 4a भुजा गुणे 4, और चूँकि पहला वर्ग है तो A1 मान लेते हैं। अब परिमाप दिया हो 12, ये रखा, डिवाइड करेंगे 3 सेंटीमीटर, ये आपकी भुजा आ जाएगी पहले वर्ग की। दूसरे वर्ग की ये बोल रखा है बड़े वर्ग का छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो इसका जब क्षेत्रफल निकलेगा तो A² भुजा स्क्वायर होता है, ये आएगा 9, ये होगा 36। कितना गुना दिख रहा है भैया? बचपन से लेते आ रहे हो 4 गुना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 9 4 का 36, 4 गुना। समझ में आ रही होंगी चीज़ें? नहीं आते आप कमेंट बॉक्स करिएगा, अगले वीडियो में हम डिस्कस इस पे भी कर लेंगे। और कोचिंग के छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप बना रखा है। अगर यहाँ भी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिएगा, वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट आते हैं, आपका स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। बोल रखा है किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग, मतलब किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। अगर हम वर्ग की बात करें, अगर भुजा ए मान लेते हैं, भुजा ए मान लेते हैं, भुजा ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर सिंपल है, फार्मूला ही है। अब बात कर रहे हैं उसके वर्ग के विकर्ण, उसी वर्ग के विकर्ण, तो विकर्ण, अब विकर्ण क्या होता है, a√2, याद करिए a√2, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये a√2, तो ये भी a√2, ये भी a√2, ये भी a√2। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये जो वर्ग दिख रहा है, मतलब ये जो वर्ग दिख रहा है, ये जो वर्ग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इस वर्ग की भुजा क्या होगी, a√2 होगी, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर इंटू 2, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा और √2 का 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आ जाना इसका अनुपात। क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन।